गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो यूपी स्पेशल का क्लास प्रारंभ किए हैं उसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। और इस भाग में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान। ओके, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वह उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो अथवा उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ का एग्जाम हो या जीआईसी लेक्चरर अथवा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जहां भी, अथवा लोअर पीसीएस अथवा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कोई भी एग्जाम हो जहां पर उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आइए इस भाग में जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान है, संस्थान जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके परीक्षा में या एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग मिस न करिएगा। तो पहला संस्थान है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल शुगर यानी चीनी संस्थान। ओके, तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट यह कानपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है गन्ना अनुसंधान केंद्र। ओके, यानी शुगर केन इंस्टीट्यूट सेंटर यानी गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ एवं शाहजहांपुर में है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ एवं शाहजहांपुर। तो आपसे ऑप्शन में एग्जाम में अभी तक जितना भी क्वेश्चन जितनी बार यह पूछा गया है उसमें ऑप्शन यानी आंसर में लखनऊ को ही रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जो भी एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछा गया है, तो ऑप्शन में आपके लखनऊ को ही रखा गया है या रहता है अधिकांशतः, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बरेली में है, ध्यान रखिएगा। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, यह भी बरेली में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, यह इज्जत नगर में है, कई बार यह पूछा जा चुका है, इज्जत नगर बरेली में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, आगे हम लोग देखते हैं सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी लखनऊ में है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग, सेंट्रल मैंगो यानी आम अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अगला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी औषधि अनुसंधान संस्थान, यह भी लखनऊ में, ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी लखनऊ में है। ओके, एक बार फिर देख लीजिए, बार बार पूछा जाता है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी लखनऊ में है। ओके, आइए अगले संस्थान की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला संस्थान है, हम लोग देखते हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर, ध्यान सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर। ओके, यह मेरठ में है, आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, झांसी में है। ओके, एक बार फिर इसको देख लीजिए, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में स्थित है। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं, कई बार यह एग्जाम में आ चुका है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह वाराणसी में है, ध्यान रखिएगा, इसको फिर देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। वेजिटेबल यानी
सब्जी अनुसंधान केंद्र। ध्यान रखिएगा आप लोग कि सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, वाराणसी में है। यह बार बार पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर। अगला है, यह संस्थान में नहीं है लेकिन वाराणसी से रिलेट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इसलिए हमने लिख दिया। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी DLW, यह भी वाराणसी में स्थित है। ओके, ध्यान रखिएगा। यहां पर पहले डीजल रेल इंजन बनते थे वल्ली, ध्यान रखिएगा, लेकिन अब इलेक्ट्रिक इंजन भी बन रहे हैं, यानी विद्युत रेल इंजन भी अब यहाँ पर वाराणसी में यानी DLW में बनाए जा रहे हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यानी पहले यहाँ पर डीजल रेल इंजन ही बनाए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक यानी विद्युत रेल इंजन भी बनाए जा रहे हैं। एग्जाम में यह पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, गलत ना करिएगा। तो यह वाराणसी में है। ओके, अगला संस्थान है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश, फिश यानी मछली, फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। यह है प्रयागराज, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। ध्यान रखिएगा आप लोग, फिर देख लीजिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, यह प्रयागराज में है यानी इलाहाबाद में है। ओके, अगला है नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, यह गाजियाबाद में है। ओके, गाजियाबाद में स्थित है। अगला है केंद्रीय बकरी यानी गोट, बकरी अनुसंधान केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह मथुरा में है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा जिले में पड़ता है या मथुरा में स्थित है। ओके, अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह तो क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है आपके एग्जाम में, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है या पूछा गया है, चाहे यूपी PCS का एग्जाम हो या उत्तर प्रदेश RO अथवा GIC लेक्चरर, यानी एनीवे कोई भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हो, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। या यह संस्थान भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ओके, यह कानपुर में है और अब कानपुर नगर में पड़ता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि कानपुर पहले था, अब उसे 2 जिलों में विभाजित कर दिया गया है, एक कानपुर देहात और एक कानपुर नगर। तो यह भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर नगर में है। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। ओके, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान यह भदोही में स्थित है और भदोही जिले का नाम अब बदल गया है, संत रविदास नगर हो गया है। तो भदोही आज भी है यह स्थान, तो जिले का नाम बदला है। तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में स्थित है। तो यह महत्वपूर्ण संस्थान थे उत्तर प्रदेश के, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में। और ध्यान रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश के यूपी से संबंधित जितने भाग हम लोग देख लिए हैं, यानी यह 9वां भाग है, यानी इसके पहले 8 क्लास हम लोग देख चुके हैं, यानी 8 वीडियो है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। फिर हम लोग जल्द ही इसको अगले भाग को देख लिया जाएगा। यूपी स्पेशल समाप्त करने के बाद आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण करंट यानी समसामयिकी से संबंधित यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ओके, और आप लोग चैनल एग्जाम 21 को हमारे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को क्लास का अथवा वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाया करे। आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन भी हो तो यह कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप लोग इसके माध्यम से यानी व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। नंबर है 7618025304। ओके, तो आप लोग अच्छे से देखिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में।